पहले चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में बनने वाला है सबसे सिंपल सी बात, वाटर के बारे में बात होगी। तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप कुछ भी काम करिए आपको वाटर की नीड तो होती ही होती है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है काम। ठीक, अब चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। ठीक है, इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि पानी की प्रॉब्लम क्या है, स्कैरसिटी क्यों है इतनी ज़्यादा। ठीक है, वाटर स्कैरसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। ठीक है, वाटर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो हर चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो आप सबको पता है जो अर्थ है, अर्थ में अराउंड कितना परसेंट क्या है ये सब बच्चों को पता है? अराउंड 79% तो वाटर ही है, बोलते हैं ना। 79% वाटर है, मतलब लगभग लगभग 2/3 से ज़्यादा ही है ना। 2/3 वाटर है, बचा हुआ 21% लैंड है। करेक्ट। ठीक है, जब इतना सारा वाटर है तो भी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रखा है पूरे अर्थ में, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। सबसे पेन चल रहा था, देख लो। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में देखते हैं वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात होता क्या है, टोटल वाटर जो है वो 79% है, यानी कि 3/4% है। सही है, 3/4 है। ठीक है, इसके बाद इसमें से 96.5% जो पानी है, 96.5% पानी, लिखते रहना। ये जो है ये ओशन वाटर है। कैसा वाटर है? ओशन वाटर। 96.5% जो है वो है ओशन वाटर। क्या ओशन वाटर को हम यूज कर सकते हैं पीने लायक? ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा ना तुम्हारे पास लगाने के लिए ना किसी के पास, अनयूजेबल। ठीक है, तो यूज की कंडीशन में तो आता ही नहीं। ठीक, दूसरा बचा हुआ 2.5%, 2.5% ही तो बचा। तो 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। जो 2.5% है वो क्या है? फ्रेश वाटर। ठीक है, विच इज क्वाइट गुड। ये पीने लायक है, बढ़िया करके फ्रेश वाटर। ठीक है, अब इस फ्रेश वाटर में भी क्या क्या है, इसमें भी पार्ट हो रही है। चलो देखते हैं। इसका 2.5% के अंदर है ना, जो 70% है, 2.5% का जो 70% है वो आपके पास ग्लेशियर की फॉर्म में, ग्लेशियर। ठीक है, एंड आइस की फॉर्म में। इसको भी यूज करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। ठीक है ना, ग्लेशियर वगैरह को पिघलेंगे तब जाके तो यूज करोगे वो सब चीजें। ठीक है, जो यूजेबल पानी है, सिर्फ जो यूज कर सकते हैं, वो बचा हुआ 30% है। ठीक है, यूजेबल वाटर, ये यूजेबल पानी है, इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए फटाफट, 30% है वो यूजेबल वाटर, जो यूजेबल है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। लिखते रहिए। ठीक है, क्लियर हो? अब आपने देखा इतना सारा पानी था, उसमें से इतना सा यूज कर पा रहे, मीनिंग ये है 96 पॉइंट। मान लो तुम्हारे पास 100 लीटर पानी था, उसमें से तुम 2.5 लीटर यूज कर सकते हो। 2.5 लीटर का भी कितना? 30%।
2.5 लीटर का 30% होगा, लगभग लगा लो 30/100, 2500, 75 ml, 75 ml तुम पानी यूज कर सकते हो। ठीक है, लगा लो, इतना ज्यादा हो रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली। आई शुरू करते हैं। तो क्या ये पानी इनफ है या नहीं, इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो है वो क्या इनफ है या नहीं है, तो चलिए। दिमाग में सवाल आया, इज दिस इनफ, क्या इतना पानी पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, क्या होगा, पर्याप्त होगा, कोशिश कर दो। सबसे पहले लिखो। ठीक है, सच बोलूं तो ये पानी मोर देन इनफ है। मोर देन इनफ कितना कि सबके लिए पर्याप्त हो जाए, बहुत बढ़िया पानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखना, यस इट इज मोर देन इनफ, यस इट इज मोर देन इनफ, इनफ। ठीक है, रीजन, पहले तो ये वाटर जो है ना एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। कैसा है, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिसाइकिल हो जाता है ना, वो रिन्यूएबल रिसोर्स, पहला पॉइंट। और कैसे रिन्यू होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होती है। ठीक है, मतलब जो वाटर साइकिल वगैरह होती है, सब कुछ पढ़ी है ना सब बच्चों ने। रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि पानी कितना है, क्या ये इनफ है, तो बिल्कुल इनफ है। तो इतनी प्रॉब्लम आ क्यों रही है अगर इनफ की बात है ही तो। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात याद रखना, वो ये है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ऐसा प्रेडिक्ट करा गया है, ठीक है, कि 2025 तक बहुत लोग मर जाएंगे सिर्फ पानी की कमी के कारण, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगी ना, दो तो हो चुकी है, तीसरी वर्ल्ड वॉर वो पानी के लिए ही होगी। ऐसा प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दिया गया है। तो भाई प्रॉब्लम क्या है, जब पानी इतना सारा है तो वर्ल्ड वॉर कैसे होगी। ठीक है, तो इसके सिंपल सा एक चीज है जो देखने को मिलती है, वो ये है, एक लाइन याद रखना, वो ये है, इफ समथिंग यूज्ड फॉर नीड, समथिंग यहाँ में मतलब है नेचुरल जितने भी रिसोर्स होते हैं, अगर किसी चीज को आप नीड के लिए यूज करते हो, इट इज इनफ, वो इनफ होता है, बहुत सही। ठीक है, मतलब बहुत सही से आप यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, इट इज इनफ। बट इफ यूज फॉर ग्रीड, अगर आप किसके लिए, लालच के लिए यूज करना शुरू कर दो, देन स्केर्सिटी स्टार्ट्स। सही बात है बिल्कुल। ठीक है, कि जब तक आप किसी भी चीज को क्या बोलते हो सिर्फ नीड के लिए यूज कर रहे हो तो वो इनफ है। ठीक है, पर अगर आप उसको क्या बोलते हैं लालच के तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दो तो वो क्या हो जाती है, एकदम बेकार। ठीक है, प्रॉब्लम स्केर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक, लोग क्या करते हैं, इसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले शुरू। चलिए, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक सवाल आया, स्कैरसिटी। तो यहाँ से क्लियर मन में आया, वाटर पढ़ रहे, तो वाटर स्कैरसिटी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखिए हेडिंग, लिखिए हेडिंग, वाटर
स्कैरसिटी। क्या होती है वाटर स्कैरसिटी? तो लिखो वाटर स्कैरसिटी में लिखिए द शॉर्टेज ऑफ वाटर, द शॉर्टेज ऑफ वाटर is called water scarcity. The shortage of water is called water scarcity. जो पानी की कमी है शॉर्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर स्कैरसिटी। शॉर्टेज को बोला तो शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कैरसिटी। अब पानी की कमी कैसे हो सकती है, चलिए एग्जांपल समझते हैं। तो पानी की कमी आपने देखा है बहुत जगह देखिए, जैसे राजस्थान में देखा है आप लोगों ने, लोग मटके भर के ले जा रहे होते हैं इतने सारे, ठीक है। तो लिखेंगे इन राजस्थान people face the problem of water scarcity. ठीक है, डन। ऐसा नहीं है वाटर स्कैरसिटी वही होती है जहाँ सूखा पड़ता है, ऐसी भी बहुत जगह है, जैसे मान लो कहीं बाढ़ आती है बहुत ज्यादा, तो बाढ़ तो आने का पानी क्या पी पाओगे उसे? जब बाढ़ का पानी नहीं पी पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एक बड़ी ऐसे बोला जाता है कि जब बाढ़ का पानी आता है तभी भी तो लोग प्यास से मरते हैं, पता है तुम्हें? क्योंकि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी तो हर जगह पर पीने लायक पानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक और लिख लेना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता जाता है, इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट भी क्या ईस्ट, इन ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया it is seen that due to heavy rain, water scarcity is also present, ठीक है। because drinking water is not present, क्योंकि because drinking water present नहीं, सही बात है। डन, समझ आ गई वाटर स्कैरसिटी वाली बात, ठीक है। देखिए अगली बात, कॉज क्यों होती है वाटर स्कैरसिटी, क्या कारण है इसके वाटर स्कैरसिटी होने के, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या है चीजें, वो देखते हैं कॉजेस। मैं कुछ ऐसे कॉजेस बताऊंगा जो होते हैं, देखने को मिलते हैं जनरली, ठीक है ना। जैसे पहला है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। देखो पहला, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। पानी को क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। होप्स आप सबको ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब पता है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं, बेकार में, फालतू में नल खुला छोड़ रखा, वो सब चीजें ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आती है। दूसरा, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, जो आप घरों में करते हो कि भाई अगर किसी को 1 लीटर पानी से काम चलता है, नहीं भाई 4 लीटर यूज करेगा वो, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। तीसरा, तीसरी चीज है, आप कहीं देखते हो कि पानी ज्यादा प्रेजेंट है और आप कहीं कम प्रेजेंट है, तो अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, हर किसी के पास इक्वल एक्सेस थोड़ी है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर।
देख लिया। ठीक, शुरू करते हैं। रीजंस फॉर वाटर स्केर्सिटी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ठीक है। रीजन फॉर वाटर स्केर्सिटी मतलब उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे ताकि क्लियर रहे, ठीक, ताकि आपको दिक्कत ना हो ना, एक पॉइंट ढंग से समझिए। तो पहला जैसा अनइक्वल एक्सेस को समझाता है आपको, ठीक है ना। अनइक्वल एक्सेस ऐसा है, ठीक है, आपको पता है पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, ध्यान सुनना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज होने से होता क्या है कि भाई जहाँ पहले कम लोगों को जरूरत थी पानी, अब ज्यादा लोगों को, तो डिमांड बढ़ेगी, हाँ या ना, पानी की डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ेगी तो खुद सोचो, जो पानी पहले शायद 10 रुपए में मिल रहा था, अब वो 100 रुपए में मिलेगा, क्योंकि उसकी तो क्वांटिटी तो वही है, सप्लाई तो उतना ही है, डिमांड बढ़ता जा रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में जो रिच पीपल होंगे, रिच लोग, वो उसको यूज कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, यूज, ठीक है। और जो पुअर लोग होंगे, गरीब लोग, ठीक है, वो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अनेबल हो जाएंगे टू यूज, अनेबल टू, बात समझ में आई। तो इससे होगा क्या, इसका एग्जांपल है, जैसे आप लोग देखते भी हो कि अमीरों के घर में तो स्विमिंग पूल है भाई साहब, भर भर के, ठीक है, और बेचारे जो गरीब है वो बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, है ना। तो ये तो एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है, सही बात है, ठीक है। तो इसमें आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू विच देयर इज अनइक्वल एक्सेस, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ वाटर, सो रिच पीपल यूज इट इजीली बट पुअर पीपल आर अनेबल टू यूज इट, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें पॉइंट समझ में आने वाला, क्या समझाना चाहते हैं घुसा भेजे में, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखें, चलिए शुरू करें, सेकंड रीजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रीजन भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा बहुत रिलेटेड, और वो थोड़ा सा अलग है, समझते क्या। सेकंड रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जो देखने को मिला है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर। अब ये कैसे हुआ ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इसको समझते हैं। तो बात ऐसी है कि भाई पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर ही रही है ना। अच्छा, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करेगी तो खाना भी तो इंक्रीज चाहिए उनके लिए, खाना भी तो, डिमांड भी तो चाहिए खाने की, ग्रेन्स वगैरह की, वो भी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, बताओ मुझे। इंक्रीज करेगी, फूड वगैरह भी चाहिए, ठीक है ना, फूड प्रोडक्शन, फूड डिमांड लिखते हैं, फूड डिमांड भी इंक्रीज करेगी। और अगर खाने की डिमांड इंक्रीज करेगी तो भाई किसान को ज्यादा उगाना पड़ेगा, है ना। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी तो इरिगेशन भी ज्यादा होगा, हाँ या ना। और इरिगेशन ज्यादा करने के चक्कर में होता क्या है, जो किसान है बेचारा और ट्यूबवेल्स खुदवाता है ना। और ट्यूबवेल्स वगैरह में होता क्या है बेसिकली, उसमें ना जमीन के अंदर से ना पानी निकाला जाता है, ये आप सबको पता है कि जमीन के अंदर पाइप वगैरह डालते पूरा का पूरा, और फिर बोरिंग करके पानी निकाला जाता है, ठीक है। उस चीज में होता क्या है, वाटर लेवल जो होता है ना, आपको पता है ना वाटर के लेवल्स होते हैं, वाटर लेवल मतलब वाटर टेबल ऐसे कुछ होती है कि मान लो, हाँ जैसे ये लैंड है एग्जाम्पल, तो पहले पानी अगर यहाँ मिल जा रहा था, इस जगह पे मान लो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रफ एग्जांपल, ठीक है, मान लो 500 मीटर पे मिल जा रहा था, अब वही पानी जो है और नीचे जाके मिलेगा, मान लो 600 800 मीटर पे जाके, तो धीरे धीरे वाटर लेवल और इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि और खोदना पड़ेगा पानी के लिए, और ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे गिरता जाएगा, बात समझ में आई।
हाँ जी, तभी तो, क्योंकि वाटर टेबल नीचे होती है ना। तो इसमें लिखना इरिगेशन, लिखा ना। हाँ, लिखना यूज ऑफ वेल एंड ट्यूबवेल, वेल एंड ट्यूबवेल्स increases increases due to which ground water level, due to which ground water level मतलब ग्राउंड में पानी है ना, ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग, सही बात है। ग्राउंड में जो पानी है वो क्या होता है, कम होता है, ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। क्या कुछ दिन बाद हमें जमीन से सुरंग निकालनी पड़ेगी? क्या बेटा? किसको? हम्म, मोटर लगी होती है उसमें, मोटर से कैसे खींचेगा वो? चलो, तीसरा लिखे, तीसरा फैक्टर है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तो एक प्रॉब्लम है। कैसे? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, देखिए समझिए, आप सबको पता है कि इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, क्या होता है, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक एक करके समझेंगे। इंडस्ट्री अगर ज्यादा होगी, इंडस्ट्री क्या होगी, ज्यादा, सबसे पहली चीज, इनको पानी की डिमांड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री को अलग अलग तरीके से होती है पानी की डिमांड, किसी को कम ज्यादा होती है, पर डिमांड सबको होती है, तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। एक तो ये तरीके से ये क्या करेंगे, पानी को एक्सेस बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बोला हाँ या ना। दूसरी चीज ये, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो होता क्या है, इनके साथ ना प्रॉब्लम ये कि ये जो इंडस्ट्री है ना, अपना जितना भी वेस्ट होता है वो सब बहा देते हैं रिवर्स वगैरह में। सच में हरिद्वार में जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो यही करता है, ठीक, जितनी इंडस्ट्री वो सारी सारी कहाँ बहा देती है, गंगा नदी में। और गंगा नदी पॉल्यूटेड हो जाती है, कहीं ना कहीं वो हमारे पानी को भी तो अफेक्ट करता है, फ्रेश वाटर को, ठीक है। कहने का ये अर्थ है कि वेस्ट इज ऑल्सो बीइंग डम्प्ड इनटू रिवर, सही बात है, ठीक है। ये भी इंक्रीज होगा, बोला हाँ या ना, अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो, ठीक है। यहाँ तक सही है। अच्छा, तीसरी चीज ये इंडस्ट्री चलाने के लिए बिजली भी तो चाहिए ही होगी, है ना। तो और बिजली कहाँ से प्रोड्यूस होगी, बिजली प्रोड्यूस होगी ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पता है ना, वो डैम्स वगैरह जो बनते हैं उनसे बिजली बनेगी, ठीक है। लगभग लगभग ये देखा गया है कि 22% जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड जो इंडस्ट्री करती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इज, जो वो है, इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कैसी इलेक्ट्रिसिटी है वो, हाइड्रो। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तो होगा क्या, पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी उसको चलाने के लिए, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मतलब पानी तो है, तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो पानी वहां भी वेस्ट होगा, बोला हाँ है ना। जनरेटेड फ्रॉम फ्रेश वाटर, फटाफट। Then
हो गया, सबने कर लिया। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ गाँव में सीमित है, ये शहरों में भी होता है, वाटर एक्सप्लॉइटेशन। वाटर एक्सप्लॉइटेशन इन अर्बन एरियाज, अर्बन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। अर्बन एरियाज में कैसे होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देखिए ध्यान से। ओवर एक्सप्लॉइटेशन इन अर्बन एरियाज, ठीक है। आप सब शहर में रहते हैं ऑलमोस्ट लोग, ठीक है, ठीक है। तो होता क्या है, आप सबको पता है कि पहले लोग गांव में रहते थे, अब धीरे धीरे लोग कहाँ शहर की तरफ आ गए। जब शहर की तरफ आए तो ये देखने को मिला कि डिमांड जो पानी की वो इंक्रीज हो गई, और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हर किसी ने अपनी बोरिंग कराना शुरू कर दिया पानी की, ठीक है। और उससे ही हुआ क्या, वाटर लेवल और डिक्रीज हो गया। पहले पानी अगर 500 मीटर में मिल जाता था, अब हमें 800 मीटर खोदना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा, पानी। तो वाटर लेवल डिक्रीज होता गया, ठीक है। जिस वजह से वाटर स्कैर्सिटी स्टार्ट हो गई। इसका सबसे रीच एग्जांपल ये है कि जैसे आप मोटर चलाते हो, कभी कभी आपकी मोटर बहुत जल्दी फूकना स्टार्ट कर देती है, शॉर्टेज बहुत जल्दी होने लग जाती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट वगैरह। रीजन यही है, ठीक है, कि पानी खींच नहीं पाती ना, वो पानी छोड़ देती है। बात समझ आई, ये प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो इसमें लिख लेना, पीपल फ्रॉम विलेजेस starts moving towards cities, start moving towards cities, and and demand of water increases, and demand of water increases। पानी की डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है कि नहीं होती। डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीजेस, people install their people install their individual individual pumping devices for groundwater। हर कोई क्या करता है, पर्सनल पर्सनल काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये नहीं कि पब्लिकली करा, नहीं भाई, पर्सनल काम कराएंगे। और ग्राउंड वाटर विच डिक्रीजेज द वाटर लेवल, जिसकी वजह से वाटर लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, द वाटर लेवल। और फिर वाटर स्कैर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। बात समझ आई। और एक्सप्लोइटेशन ही तो हो रहा है पानी का, और क्या हो रहा है ना, ओवर यूज हो रहा है बिना बात का। चलिए अगला लिखिए, पांचवा। एक ये चीज है कि ऐसा देखा गया है कि कहीं कहीं तो पानी है, नो डाउट, पर कहीं कहीं पानी होने के बाद भी नहीं है। जैसे एग्जांपल, पानी में क्या है, मान लो कोई एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो अपने वेस्ट उस पानी में डाल दे रहे, तो उससे हो क्या रहा है, वो पानी क्या पीने लायक है, नहीं। एक दूसरा, आपने देखा है खेतों में पेस्टिसाइड केमिकल बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं लोग, तो जब वो पानी में के साथ मिलेंगे, फिर क्या वो पीने लायक है पानी, नहीं है, ठीक है। तो लिखिए, देखो, areas where water is sufficiently available sufficiently available to meet the needs to meet the needs of people to meet the needs of the people, but
but still but still suffers from water scarcity, but still suffers from water scarcity due to bad quality of water, due to bad quality of water। किसकी वजह से? पानी की बेकार क्वालिटी। समझ आया क्या बोलना चाह रहे? पढ़ो एक बार आराम से कि पानी तो है, बहुत है पानी, इतना कि लोग नहा जाए बढ़िया करके, पर पीने लायक पानी नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो इसके नीचे लिख देना ड्यू टू, रीजन क्या है इसका? ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन, सबसे बड़ा रीजन है ना, जो वाटर पॉल्यूशन होता है। सबको पता है ना वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? हाँ बेटा, क्या? ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री वेस्ट छोड़ी, पेस्टिसाइड वाला एग्जांपल दे दिया आपको। यहाँ तक सही है? हो गया? ठीक है, तो इतनी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन लॉन्च करा, इसका नाम है जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन। ठीक है, तो जल जीवन मिशन में क्या है बेसिकली, इसमें हुआ क्या था, अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले की बात है जब ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, जी जी, ठीक है। जल जीवन मिशन में ये देखा गया है कि हर किसी घरों पे ना पानी की सप्लाई दी गई है। ठीक है, गांव वगैरह में भी हर किसी के मेन जगह से पाइप जोड़े गए हैं, हर किसी के घरों पे नलके प्रोवाइड करे गए। ठीक है, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीजन क्यों लॉन्च करा गया। रीजन, ठीक है, तो लिखो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ना पानी की, और पानी तो कितनी बेसिक है सबको पता है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। कौन से एरियाज? रूरल, रूरल पता है? रूरल कौन होते? रूरल, रूरल नहीं, रूरल, रूरल। चलिए, ऑब्जेक्टिव इसका गोल क्या था? तो गोल ये था कि हर एक इंसान को पर्सनली 55 लीटर्स ऑफ वाटर मिले डेली। ठीक है, इसका गोल यही था। ठीक है, तो पहले लिखेंगे एवरी हाउस होल्ड, हाउस होल्ड गेट पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब ड्रिंकिंग वाटर को बोलते हैं पोर्टेबल, हाँ, प्योर वाटर जो पीने लायक पानी होता है, पोर्टेबल पाइप वाटर। ये बात आई समझ में? ये हर एक घर को पीने लायक पानी मिलना चाहिए, ये इसका पहला गोल था। दूसरा, एवरी पर्सन शुड गेट 55 लीटर्स ऑफ वाटर डेली। मिलना चाहिए, मतलब इतना वाटर डेली। देख दिया? डन, क्लियर? अब ये तो चलो समझ आ गया, गवर्नमेंट ने लॉन्च करा जो भी है। ठीक है, पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पानी बचाना क्यों है, ये भी तो पॉइंट है। चलो पानी बचा क्यों प्रॉब्लम आ रही है, सब पढ़ लिया हमने, रीजन क्या है, कॉज क्या है, सब पढ़ लिया। और अब हमें ये पढ़ना है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो इसके कुछ रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है वो है हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे, पानी कम कम हो जाए तो, है ना। इस चीज अभी मैं लिखाऊंगा अगली क्लास में, जिसमें ये बताऊंगा कि नीड क्यों है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। सही बात है, ठीक है। सबसे ज्यादा चाहिए डिजीज वगैरह होगी आपको। ठीक है, फूड खाना का तो भूल ही जाओ। ठीक है, फूड सिक्योरिटी खराब।
ठीक है। दूसरा, इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है, और इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नोट करिए फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट ये हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला टॉपिक कि कौन सा मिशन लॉन्च करा था। अब हम करेंगे, हेड डालिए। नीड और कंजर्वेशन, क्या जरूरत है कंजर्वेशन करने की, क्यों है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों करना है, मतलब नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्यों वाटर को कंजर्व करने की इतनी बात हो रही है, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से अगर कंजर्व नहीं करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्या क्या कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्यों है, करना ही क्यों। चलिए शुरू करें। सबसे पहला पॉइंट, अगर पानी कंजर्व नहीं हुआ ना, सबसे पहले होंगे हेल्थ हैजार्ड्स। हेल्थ हैजार्ड्स मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, ये लिखा है नहीं ज़्यादा? तो हेल्थ हैजार्ड्स होंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर पानी की कमी रही, ठीक है, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज जो होगी होगी फूड सिक्योरिटी। खाने में डाउट है भाई, क्योंकि भाई पानी होगा तभी तो खाना भी होगा पैदा, ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी दूसरा रीजन। तीसरा, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा, पानी नहीं होगा तो इकोसिस्टम में तो फर्क पड़ना है ही लाजमी, इकोसिस्टम खराब हो जाएगा पूरा मतलब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे, इकोलॉजिकल क्राइसिस, ये सारे पॉइंट हमें देखने को। निकले, चलिए शुरू करते हैं। ये डालिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स,
इंटीग्रेटेड वाटर। अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या इंटीग्रेटेड रिवर सिस्टम, ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? तो बात ऐसी है, आपने देखा होगा पानी की जब इतनी कमी है, इतनी दिक्कतें हैं, तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि पानी को अपने अनुसार चलाया जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बनाते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। क्या बनाते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने बना लिया डैम, बना लिया। डैम में क्या होता है, हम पानी को एक जगह स्टोर करके रखते हैं और जब रिलीज करना हो तब रिलीज कर देते हैं, तो पानी को कंट्रोल करा जा रहा है, पहला। दूसरा, लेक्स वगैरह बना सकते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, कैनाल्स बना सकते हैं। कैनाल्स की वजह से क्या होगा, जितना भी पानी होगा वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सही ढंग से। ठीक है, रिजर्वियर्स बनते हैं। ठीक है, रिजर्वियर में पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए लिखिए, हेड डालिए इसमें छोटी सी, लिखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में लिखिए। देखो, द स्ट्रक्चर्स with the help of which the structures with the help of which we can we can store water store water, and manage its flow and manage its flow and manage its flow। पानी के फ्लो को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। समझ आए? ठीक है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लो, डैम्स, रिवर, रिजर्वियर्स और लेक्स, आर्टिफिशियल जो लेक्स होती है, और कैनाल्स। ये कुछ एग्जाम्पल। पानी को स्टोर करने के लिए ना जाते टैंक बड़े बड़े। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एंशियंट में भी, पुराने टाइम में भी हमने बहुत सारे ये सब चीजें करी है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, लिखो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया। पुराने टाइम में क्या क्या होते थे, बता दे। लिखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया। क्या पुराने टाइम में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स थे नहीं थे, ये देखने की बात है। ठीक है, लिखिए फिर अपन नंबर 1। इन द फर्स्ट सेंचुरी in the first century BC। फर्स्ट सेंचुरी बता दो, एक जगह नाम है श्रीलंका। मीरापुर, ये जगह पड़ती है नियर इलाहाबाद। हाँ, नियर इलाहाबाद है, इलाहाबाद के पास है, जहाँ पे महाकुंभ नहीं हो रहा उसके आसपास है।
हेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। क्या करना आ रहा है, क्या पड़ेगा? टू कंट्रोल द फ्लड वाटर, कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे, नहीं। क्या बोला? फर्स्ट सेंचुरी जो बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, उस टाइम पे श्री श्रृंगावेरपुरा एक जगह पड़ती है इलाहाबाद के पास, वहां ना जो भी फ्लड का वाटर आता था ना रिवर गंगा से, गंगा का पानी था पूरा का पूरा, उसको यूज करा था किसकी तरह, इसकी तरह हार्वेस्टिंग के लिए यूज करा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक ये भी एक एग्जांपल है। दूसरा लिखो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी बहुत एडवांस है, आपको पता है ना। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इनके रेन में, इनके टाइम पे मैनी भी आता लास्ट में, मौर्य डायनेस्टी पूरा नाम ले तो कुछ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में बताइए। मैनी डैम्स कॉमा लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एंड इरिगेशन सिस्टम वर बिल्ट। बहुत ज्यादा बना है। तीसरा लिखिए ओके। उसके अलावा इन 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी कब की बात हो रही, एक लेक है बड़ी फेमस, भोपाल लेक। तो भोपाल में लेक, भोपाल लेक वाज बिल्ट। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जब पुराने टाइम पे भी ये काम हुआ। ठीक है, और भी बहुत सारे। उसके अलावा 14th सेंचुरी में एक टैंक बनाया था हौज खास, दिल्ली में पड़ता है ना जो हौज खास, वहाँ बनाया था। ठीक है, दिल्ली में इल्तुतमिश ने बनाया था अपने टाइम में। ठीक है, वो भी फेमस है बड़ा, बनाते थे। चलिए नेक्स्ट लिखिए, व्हाट इज, शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इतना। अब एक डालिए डैम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला सवाल आया डैम होते क्या है ना भाई, तो लिखिए व्हाट इज डैम। डेफिनेशन लिखा लो जल्दी से। इट इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग रिवर, इट इज अ बैरियर अक्रॉस अ फ्लोइंग रिवर, एक बहती हुई रिवर के अक्रॉस क्या होता है, बैरियर होता है अक्रॉस अ फ्लोइंग रिवर, अक्रॉस अ फ्लोइंग रिवर विच विच डैम क्या क्या कर सकता है, विच ऑब्स्ट्रक्ट, या तो रोक सकता है फ्लो को, ऑब्स्ट्रक्ट, डायरेक्ट, डायरेक्शन चेंज कर सकता है उसकी, है ना, रिटार्ड्स, रिटार्ड्स मतलब स्पीड को कम कर सकता है पानी की, रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो टू
create to create reservoir लेक, ठीक, ये सब क्रिएट करने के लिए ऐसा करता है वो। तो कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझते हैं, सुनिए ध्यान से। तो जैसे मान लो एक रिवर फ्लो हो रही है पूरी आराम से सीधे सीधे, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग इसके अराउंड ने देखा ज्यादा पानी तो एक डैम बना दिया। क्या बना दिया? एक डैम। अब डैम की वजह से क्या हुआ, पानी रुक जाएगा, एक जगह स्टोर हुआ, धीरे धीरे रुक जाएगा पानी की जगह। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, पानी को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं, ठीक है, एक काम। दूसरा, डायरेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने इसकी डायरेक्शन इधर जाने की थी पानी की, मैंने हल्का सा इसको ना ऐसे घुमा दिया वॉल को। कैसे? वॉल को मेरा बन था, मैंने इसको ऐसे में कर्व दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। कैसे बना सकते हो? तो मेरे ऊपर है ना, और ये फ्लो करके इधर को घूम गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, रिटार्ड कर सकता हूँ। रिटार्ड मतलब बनाया तो है पर उसमें छोटे छोटे गैप्स बना दिए। अब क्या होगा, पानी कम स्पीड से फ्लो करेगा, फ्लो तो करेगा, आगे जाएगा जरूर, इसमें गैप बना दिए बीच बीच में, तो पानी फ्लो तो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। तीनों काम कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और रिटार्ड भी कर सकते हैं। किसको? फ्लो को, ठीक है। क्या करने के लिए? ताकि, किसने बोला एनर्जी बनाने की बात कर रही है? अभी कहाँ बोल रहे हैं एनर्जी की बात? मैंने बोला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उससे रिजर्वियर बना सकते हैं। रिजर्वियर मतलब ऐसा कि पानी स्टोर करा हुआ है, ठीक है, उससे पानी स्टोर करने के लिए क्या है, नीचे टैंक बना दिया बड़ा सा, ठीक है। लेक बना सकते हैं, लेक के अराउंड बोटिंग करा लो लोगों को, पैसा कमाने का तरीका है, ठीक है। लेक्स बनाओ, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स बोटिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिए, हैंड डालो। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स। डैम्स क्या क्या प्रकार के होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स, तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कौन सा यूज करा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल में देखना, तो मटेरियल के बेसिस पे कौन कौन सा होता है? एक होता है टिम्बर डैम्स, टिम्बर डैम्स। टिम्बर डैम्स होते हैं जो सिर्फ लकड़ियों के बने होते हैं, ठीक है, वुड वगैरह के बने होते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। अगला, अगला लिखो मशीनरी डैम्स, स्पेलिंग लिख लो, मशीनरी डैम्स, जो बने होते हैं ब्रिक्स के, आगे लिख लेना, ब्रिक्स वगैरह के बने होते हैं, जो ब्रिक्स और कंक्रीट के बने होते हैं, ठीक। एक होता है एम्बैकमेंट डैम्स, एम्बैकमेंट में डैम्स होते हैं, जो ये वाले डैम होते हैं, वो सॉइल, रॉक्स, इन सब के बने होते हैं, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट लिखिए, इसके बेस अगले बार बेसिस है जो, वो है हाइट, हाइट के बेसिस पे। तो हाइट में देखो तीन होते हैं, एक होता है जो बहुत ज्यादा हाइट का होता है, इसे बोलते हैं हाई हाइटेड डैम्स, ठीक है, जो बहुत बड़े साइज का होता है, हाई हाइटेड डैम्स, हाई हाइटेड डैम्स, हाई हाइटेड डैम्स, डैम्स लिखते रहना। नेक्स्ट मीडियम हाइटेड डैम्स, जो ठीक साइज के होते हैं, और एक होते हैं लो हाइटेड डैम्स, जो कम हाइट के होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, ठीक। तो डैम के साइज हो गए।
ओके। अब इसके बाद मन में सवाल आ रहा होगा, डैम का यूज है क्या? तुमने डैम तो बना दिए, अब डैम का कुछ यूज है भी कि नहीं है, तो लिखेंगे यूज ऑफ डैम्स। तो पहले के टाइम पे जो डैम यूज होते थे, ठीक है, वो सिर्फ मेनली इरिगेशन के लिए यूज होते थे। किस लिए यूज होते थे? इरिगेशन के, ठीक है, इरिगेशन मेनली यूज फॉर, लिख लेना, फॉर इन ओल्ड टाइम्स डैम्स आर यूज फॉर ओनली इरिगेशन पर्पस, ठीक है। नेक्स्ट, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम पे इरिगेशन तो हो ही रहा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पढ़ा है ना तो आपने, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और अच्छा, नेक्स्ट एक यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश ब्रीडिंग के लिए, मछलियां पालने के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी होता है, इंडस्ट्री वगैरह को भी फायदा होता है इससे। ये सब चीजें और भी बहुत ठीक है, जनरली यूज, समझ आए। अब डैम्स को इसीलिए नाम दिया गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मतलब एक जो डैम है वो बहुत सारे काम कर रहा है, एक डैम इरिगेशन भी कर रहा है, वही डैम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहा है, वही डैम में फिश ब्रीडिंग भी हो रही। तो मतलब कहने का मतलब है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इसीलिए नेहरू जी ने कहा था कि डैम इस देश का मंदिर है, ठीक है, टेम्पल्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। समझ आई बात? तो लिख लेना, इट इज नोन, दे आर नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम्स आर नोन एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मतलब एक ज्यादा पर्पस को पूरा करना ना, जो कर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, लिख लिया, लिखते रहिए साथ साथ। यहाँ तक लिख दिया आप लोगों ने? अच्छा, ये तो हो गई बात क्लियर कि ऐसा है डैम यूज होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एग्जाम्पल से पता ना आपको डैम्स के, मैंने डैम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए, ठीक है, लिखाए थे ना, मैप में आगे कराए थे। अब यहाँ पे सवाल आता है, जब इतने सारे फायदे हैं, मैप इतने, सॉरी, डैम्स इतने अच्छे, तो क्या फायदा है, मतलब क्या नुकसान है, लोग मना क्यों करते हैं डैम्स बनाने के? सो व्हाई पीपल अपोज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, डालिए रीजन बिहाइंड अपोजिशन, ये भी तो पता होनी चाहिए। डैम के फायदे तो डिस्कस कर लिया हमने, अब अपोजिशन की बात करते हैं, रीजन बिहाइंड अपोजिशन। जब डैम इतने इंपॉर्टेंट, उनको मंदिर तक बोल दिया गया है, तो क्यों इसका अपोजिशन हो रहा है? रीजन बिहाइंड अपोजिशन, पहला इफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, कैसे इसको समझें? अब इसका मीनिंग क्या है, इसको समझो। मान लो एक रिवर थी जो फ्लो कर रही थी बढ़िया करके, और आपने डैम बिल्ड कर दिया। अब डैम बिल्ड करने की वजह से क्या हो, पानी तो चला जाएगा धीरे धीरे आगे, है ना, पानी तो चला जाएगा, आगे निकल गया। मान लो पानी के साथ मिट्टी आई थी बहुत सारी, ठीक है, वो मिट्टी क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, और सेडिमेंट नीचे जमा होता रहेगा, वो सेडिमेंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और सेडिमेंट नहीं होगा, आपको पता है सेडिमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है आगे की सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये लॉस होता है थोड़ा,
जिसमें लिखना अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर विच causing poor sediment flow, which causing poor sediment flow. लिख लिया? ठीक है, तो सेडिमेंट वाला एग्जांपल दे दिया आपको। दूसरा एक्वाटिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं, है ना? इफेक्ट, अगर सेडिमेंट फ्लो नहीं होगा तो एक्वाटिक लाइफ को भी तो इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट एक्वाटिक लाइफ, अब देखो दूसरा नुकसान है। आपने देखा होगा कभी डैम बनते हैं तो आपने सुना होगा टी रीड डैम आंदोलन हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो रीजन ये, मान लो डैम कहीं बनाना है, अब डैम ऐसा तो है नहीं कि मेरे कमरे में बना दो, डैम के लिए चाहिए बड़ा एरिया, तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी जमीनें छोड़नी पड़ती है। ठीक है, जो लोग बहुत सालों से एक जगह रह रहे थे, अब उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। कोई अपनी जमीन क्यों छोड़ना चाहेगा? ऐसे में फायदा होता है बड़े किसानों को। ठीक है, छोटे किसान जो छोटे लोग हैं जिनके पास कम जमीन है, उनको क्या ही फायदा होगा। ठीक है, फायदा होता है बड़े किसानों को, उनको जमीन के बदले पैसे मिल जाते हैं बढ़िया वाले। पर जो छोटे किसान है या छोटे लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है जिनके पास जमीन कम है। ठीक है, तो इसीलिए लिखिए, लिखना, when dams are constructed, dams are constructed, social movements, social movements, movements started like, starts like, मैंने एग्जांपल बता दिया, लिख लेना टी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो हम ये पढ़ रहे थे कि रीजन बिहाइंड अपोजिशन की लोग अपोज क्यों करते हैं, किसका? जब डैम्स का अपोज क्यों करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्या था, हमने पढ़ा था इफेक्ट नेचुरल जो फ्लो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पानी अगर ज्यादा फ्लो कर रहा था, अगर आप डैम बना दोगे तो फ्लो पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट पड़ता है इक्वेटिक लाइफ में। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था जब भी डैम कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, तो मूवमेंट्स स्टार्ट होते हैं, जैसे टीडी आंदोलन, टीडी डैम आंदोलन, नर्मदा बचाओ। ठीक है, क्यों होते हैं? तो रीजन ये कि बहुत लोगों को जगह खाली करनी पड़ती है अपनी, जहाँ वो रह रहे थे बहुत टाइम से। ठीक है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अगले लिखो। अच्छा, अगर डैम बनेगा तो इरिगेशन में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, लिखो ड्यू टू चेंज इन इरिगेशन, change in irrigation system, change in irrigation, there is shift in cropping pattern। जो पैटर्न है क्रॉप का उगाने का वो भी चेंज होगा, क्रॉप पैटर्न। सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो लोग ना क्रॉप उगा रहे थे कोई नॉर्मल क्रॉप, ठीक है, लेकिन इरिगेशन शिफ्ट होने की वजह से वो उन्हें उगानी पड़ेगी कैश क्रॉप्स। कैसे क्रॉप? कैश क्रॉप। ठीक है,
मतलब कमर्शियल क्रॉप ज्यादा उगाएंगे। ठीक, क्योंकि होता क्या है ना, सैलिनिटी बढ़ जाती है, मतलब खारापन बढ़ जाता है पानी का। समझ आया क्यों बढ़ता होगा? क्योंकि डैम बनाने के बाद जो पानी है उसमें नमक ज्यादा हो जाता है, सैलिनेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और सैलिनेशन ज्यादा हो जाता है तो उनको शिफ्ट करना पड़ता है, पता है किसकी तरफ? कमर्शियल क्रॉप की तरफ। अब कमर्शियल क्रॉप का मतलब होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो दो किसान है, एक है चंगू, एक है मंगू। चंगू मंगू, ठीक है। और चंगू की जमीन ज्यादा हो गई भाई, कम करो उसका। चंगू के पास इतनी सी जमीन है, ठीक है, इसमें ये कमर्शियल क्रॉप उगा रहा है, और मंगू जो है वो भी कमर्शियल क्रॉप उगा रहा है। और दोनों किसकी खेती कर रहे हैं? किसकी खेती कर रहे हैं भाई? कमर्शियल क्रॉप कोई, चलो कॉफी मान लो, कॉफी की खेती कर रहे हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। ये भी कॉफी उगा रहा है। तुम्हें पता है कॉफी बहुत महंगी बिकती है, पता है? ठीक है, अब कॉफी देखो इतनी सी लैंड में उगाएगा तो फायदा कम होगा, इसमें उगाएगा तो फायदा ज्यादा होगा। इसीलिए जो बड़े फार्मर और छोटे फार्मर उनके बीच में गैप ज्यादा बढ़ जाएगा। सही बात है, पहले तो चलो गेहूं उगा रहे तो शायद कम होगा गैप, है ना। अब जब ये उगाएंगे तो ये वाला तो ज्यादा कमा लेगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा मंगू ज्यादा और चंगू ये। तो कहने का मतलब, इस डैम की वजह से ही एक चीज और देखने को मिलती है कि बड़े फार्मर और छोटे फार्मर के बीच में गैप ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इरिगेशन वाले पॉइंट में ये भी ऐड कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा ये भी होता है, अब खुद देखो इरिगेशन होता क्या है ना, कि डैम वगैरह बनाने के बाद बड़े फार्मर की जान पहचान बड़े लोगों से भी तो होती है, तो बोलेगा यार इरिगेशन का पानी मेरी तरफ मोड़ दो, इस छोटे फार्मर को पानी नहीं देना, इस छोटे फार्मर को, इस बहुत छोटे, ठीक है। तो इसमें ऐसे में होगा क्या? ऐसे में फिर ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा किसके बीच में, बड़े फार्मर और छोटे फार्मर। ठीक, ये देखने को मिलेगा। ठीक है। चलो एक यहाँ पे जगह था, एक और लिखना पड़ेगा। अब देखो होता क्या, मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। तो बात है, एक नदी है, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट करके बहुत फेमस डिस्प्यूट है। तो ऐसा होता है जब डैम बनता है ना, तो दो स्टेट के बीच में लड़ाई भी हो जाती है कि भाई मान लो आज से पहले ये है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, आगे पड़ते कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। पहले नदी का पानी बढ़िया करके फ्लो करके आ रहा था, ठीक है, इनको भी मिल रहा था, ये भी खुश, सब खुश थे, बात सही है। अब इन्होंने कहा, महाराष्ट्र ने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे डैम बनाए थे ये। अब डैम बनाने के बाद क्या होगा, पूछा आपने आपसे? ठीक है, अब पहले तो पानी यहाँ तो बढ़िया करिए फ्लो करेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो पानी धीरे धीरे कम पहुंचेगा, समझ में आया? और ये लोग क्या हो जाएंगे इससे नाराज। तो ये इन दोनों ने केस कर दिया किसके ऊपर, महाराष्ट्र के, कि भाई क्या ये क्या बदतमीजी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। बात समझ आई? ठीक है, तो डैम बनने की वजह से तो हुआ ये डिस्प्यूट भी, ठीक है। तो इसमें लिखना राइज टू इंटर स्टेट डिस्प्यूट। राइज टू इंटर स्टेट डिस्प्यूट, डन।
एग्जाम्पल लिख देना। हाँ, हो गया। चलो एक चीज और पढ़ते हैं लास्ट में, समझ लो बस। तो मान लो एक जगह है जहाँ पे ना बहुत ज्यादा बाढ़ है, तो लोगों ने कहा चलो डैम बना दो। क्या बना दो? डैम बना दो। तो आ गई, आती है तो डैम बना दी, ये रहा डैम। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा? चलो अच्छा बना दो। कोई नहीं, क्यों नहीं, कोई तो क्यों नहीं। तो ये रहा, देखो डैम बना दिया। अब आप सबको पता है, कल भी हमने पढ़ा था कि पानी का फ्लो को रोकने के लिए तो डैम बनाया जाता है, रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, अब इस चक्कर में क्या हुआ, कुछ साल तक तो चलो बढ़िया रहा, कुछ सालों तक तो बढ़िया रहा, लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया था यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ या ना? सेडिमेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा, तो कभी ना कभी ऐसा होगा, बहुत तेज बारिश होगी। क्या होगी? बहुत तेज बारिश होगी। काले मेघा पानी दो, जैसे बारिश होगी, बारिश नीले मेघा पानी दो। तो इस चक्कर में होगा क्या, पानी नीचे तो मिट्टी है ना बहुत ज्यादा, तो पानी जो होगा वो ओवरफ्लो कर जाएगा। बोलो हाँ या ना? हमने डैम क्यों बनाया था? ताकि फ्लड ना आए। ठीक है, और पानी इतना बढ़िया वो डैम ही तोड़ के चलेगा। तो मतलब जिस पर्पस के लिए बनाया था वही पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा बहुत टाइम तो। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, इसमें लिखना, लिखो, डैम्स आर अनेबल टू अचीव, डैम्स आर अनेबल टू अचीव, unable to achieve most of the objective, unable to achieve most of the objective for which they are built, for which they are built। बाकी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। तो सारे क्लियर हो गया? ठीक है, अगला लीजिए। तो डैम से तो हम हो गए थे परेशान, क्योंकि भाई बहुत सारे क्या है इसके अपोजिशन के रीजन मिल गए। हमें तो लगता था बहुत बढ़िया होते डैम, मंदिर मान रहे थे, है ना? पर अंदर तो राक्षस निकला। चलो अब तो चेंज करते हैं, डालिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, अल्टरनेटिव की तरफ गए हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पता है आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? क्या होता है? जैसे तुम्हारे घर में नहीं बना हुआ कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हमारे गाँव गाँव में तो बहुत है, यहाँ तो यहाँ भी होता है, बहुत ज्यादा देखा मैंने। तो जहाँ पानी कम होता है वहाँ ये करते हैं। ठीक है, जनरली जैसे ना राजस्थान है, राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है, तो वहाँ लोग अपने घर में ना ऐसे छत है ना, छत, वहां से एक पाइप कनेक्ट कर देते, उसमें ढाल दे देते, मतलब थोड़ा सा स्लोप दे देते। ठीक है, और वो पानी जाता है एक जगह, और उससे पाइप कनेक्ट करते, और जमीन के नीचे मस्त वाला पानी उनके लिए इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, बारिश का पानी वैसे भी साफ ही है, क्या धोना उसको। ठीक है, उसको थोड़ा बहुत जो भी है उबाल के भी लो, जो करना है कर लो। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है बेसिकली, लोग बारिश का पानी भी यूज कर रहे हैं। दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें लिखिए, द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। अभी देखेंगे हम लोग, बात करेंगे। नेक्स्ट लिखिए,
ये हो गया। देखो मेथड्स, जैसे हिल वाले एरिया में ना, इन हिल्स, पहाड़ों वाले एरिया में देखो, जैसे बताता हूँ, जैसे पूरा एक गोल है, ठीक है, पूरा एक गड्ढा खोदेंगे, ठीक है, और उसमें ढाल दे देंगे चारों तरफ से, तो कहीं भी पानी गिरेगा वो कहाँ आएगा, बीच में, बीच में पानी इकट्ठा होता जाएगा और उस पानी को बाद में इरिगेशन के लिए यूज कर लिया, ठीक है। तो लिखो इन हिल्स, गुल्स और कुल्स ये बोलते हैं पहाड़ों में, गुल्स और कुल्स आर डेवलप्ड, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया। गुल्स और कुल्स आर डेवलप्ड, समझ आया क्या बनाया, ठीक है। डाइवर्जन चैनल तो मतलब ढाल दे दी चारों तरफ से और पानी एक ही जगह आके इकट्ठा हो रहा है। माने तुम्हारे गांव में नहीं क्या, बहुत सारे, क्या बनाया, तो जैसे गड्ढा खोदा जमीन में और चारों तरफ से ढाल दे दी, तो सारा पानी एक ही जगह आके इकट्ठा हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखो, देखो इसमें ऐसा है, देखो रूफ टॉप, जो हम बात कर रहे थे छत में, वो छत में ऐसा जैसे ना, उसमें बना लेते वो ऐसे, जैसे छत है मान लो, और इसे ढाल दे दी, ठीक है, उससे क्या, और नीचे एक पाइप कनेक्ट कर दिया, जैसे ये ना, ये छत है और यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दिया, तो सारा पानी गिर रहा था वो पाइप पे इकट्ठा हो जाएगा, और ये पाइप से नीचे जमीन में टैंक बना रहा था, तो सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है, तो इसको बोलते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो लिखो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग was done, is done to store drinking water, क्योंकि बारिश का पानी तो साफ है ना, ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी। एग्जाम्पल इसका राजस्थान है, ठीक है, जहाँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट कुछ इस प्रकार का है, जैसे मान लो एक रिवर है, मस्त करके फ्लो कर रही थी, ठीक। अब ऐसा होगा कभी कभार रिवर, चलो कभी कभार तो कम पानी है, कभी कभी इसमें ज्यादा पानी आ जाए, क्या आ जाए, ज्यादा पानी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादा पानी आते टाइम इसमें ना ऐसे छोटे छोटे डाइवर्जन कर देते हैं, ऐसे बता। अब ये जो पानी है जैसे ही ओवरफ्लो करेगा, तो होगा क्या, पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे इनंडेशन चैनल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनंडेशन चैनल, हाँ भी लिखाएंगे इनंडेशन चैनल्स, ये इनंडेशन चैनल, ठीक है। अब इनंडेशन चैनल की वजह से क्या हुआ, सारा पानी जो भी ओवरफ्लो हो रहा है, कल के दिन वही पानी तो बाढ़ लाने वाला था, हमने उसको क्या कर दिया, पास कर दिया, और ये इरिगेशन में हेल्प करेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो लिखो, हाँ, लिखिए, इन द इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, बंगाल में होता है, इन द फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल, flood plains of Bengal,
people developed people develop inundation channels inundation channels to irrigate to irrigate their field to irrigate their field. Then next thing, जैसे ना एक और होता है, ये बनाना है इनंडेशन चैनल वाला डायग्राम बनाना है। बता क्या बनाना बनाना था। अब देखो, जैसे ना एक और चीज देखने को मिलती है, जो सूखे हुए एरिया नहीं पड़ते जहाँ बारिश कम होती है बहुत ज्यादा, तो वहाँ ऐसा बना लेते हैं, ऐसा ढाल है खेत में वैसे, ठीक है? और यहाँ पे इन्होंने बना दिया रुकावट के लिए, ऐसे ध्यान से देखना। अब देखो इस खेत में ढाल थी, जानबूझ के ढाल रखी इन्होंने, ताकि कल के दिन अगर बारिश हो ना, तो सारा पानी जो है वो फ्लो करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, यही तो होगा। और यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और इसकी वजह से जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर रहेगा हमेशा, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो पानी फ्लो करके आगे निकल जाता, कुछ फायदा ही नहीं होता। पर यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, पानी रहेगा लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से सॉइल क्या रहेगी, ज्यादा मॉइस्चर रहेगा। और वैसे भी इस एरिया में तो सूखा पड़ा रहता है ना, एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है। तो लिखिए लिखिए इन चौथा वर्ड, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, agriculture field agriculture field agriculture field were converted into rain fed storage structures, rain fed FED storage structures, which allowed the water which allowed the water to stand allow the water to stand and provide moisture to the soil and provide moisture to the soil, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल लिखना, खादिन एंड जोहर, खादिन एंड जोहर, ये वही है, खादिन एंड जोहर। खादिन जोहर्स, जोहर्स की स्पेलिंग देख लेना, जोहर्स, JHADS, जोहर्स, ठीक है। तो खादिन बोलते हैं जैसलमेर के रीजन में इस चीज को, और जोहर्स बोलते हैं बाकी राजस्थान के और अदर पार्ट्स में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट। लास्ट, इन राजस्थान, देखो इन राजस्थान टैंक्स और टंकाज, हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, टैंक्स 10th की बहुत पहले, टैंक्स और टंकाज आर डेवलप्ड वर डेवलप्ड या आर डेवलप्ड
टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तो टैंक्स और टंकास क्या होता है बेसिकली? यही जो हमने पढ़ा था कि रूफ टॉप पे क्या है, एक पाइप कनेक्ट कर देंगे और जमीन के अंदर क्या है, एक टैंक बना रखा है बढ़िया सा, ठीक है। सारा पानी वहां स्टोर हो जाएगा और पीने के लिए तुम्हारे लिए साल भर बढ़िया पानी रहेगा। हाँ, राजस्थान में तो सही है। नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, इसका एडवांटेज आपको पता ही है। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा एक, दूसरा ठंडा भी रखेगा घर को, है ना। ठीक है, जो भी टंका से रिलेटेड पास वाला कपड़ा हो हमेशा ठंडा रहेगा। और सोचो जहाँ बारिश कम हो रही वो एरिया तो गर्म ही होगा ना बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वहाँ भी बढ़िया रहेगा। एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ना एक स्टेट में कुछ हुआ था। ठीक है, आपके ऊपर स्टोरी होगी ना करके, देखो स्टोरी ऑफ, छोटा सा स्टोरी ऑफ गेंडासुर नाम है। गेंडासुर नहीं, गेंडासुर। ठीक है, ये विलेज पड़ता है मैसूर, मैसूर कर्नाटका में, कर्नाटका मैसूर लिखा है। ये कर्नाटका में, लिखते रहो। इसमें क्या है कहानी, ये कि इस गांव में ऐसा हुआ कि 200 लोगों ने अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। ठीक है, बढ़िया वाला रूफ टॉप वाला जो बात करी थी ना हमने। और लोगों ने 1 लाख लीटर पानी बचाया। ठीक है, ऐसा हर साल 1 लाख लीटर पानी स्टोर करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे स्ट्रीट के बारे में बोल रहा हूँ। मैं मिला नहीं उनसे ना, पूछता हूँ। ठीक है, तो लिखना 200 हाउस होल्ड्स स्टोर वाटर, 1 लाख वाटर, 1 लाख लीटर ऑफ वाटर, वाटर। रेन वाटर लिखेंगे ज्यादा बेटर होगा। रेन वाटर हार्वेस्ट एनुअली, हर साल 1 लीटर पानी, 1 लाख लीटर पानी स्टोर होता है। वाह। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक और फैक्ट है। एक स्टेट पड़ता है भारत में जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या स्टेट का नाम? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऐसा है कि हर घर अपने, हर मतलब हर जो इंसान है अपने घर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जरूर बनाएगा। जो नहीं बनाएगा उसको जेल हो जाएगी, मतलब उसमें केस होगा, साफ सीधी बात। ठीक है ना, तो ये कंपलसरी कर दिया। ठीक है, तमिलनाडु की कहानी क्या है, कंपलसरी क्या है उसमें, जब घर बना रहा तो एक बना दो भाई। क्या पता होगा कुछ सब्सिडी वगैरह मिलती है। अरे एक फैक्ट है बस, फैक्ट एक फैक्ट। ठीक है,
हो गया, लास्ट टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो समाप्त हो गया। कल की क्लास हो जाती है ना सही से, कल ही हो जाता है चैप्टर खत्म। कल कल बीच में नेट बंद हो गया यार, कल ही खा जाता हूँ उसको। क्या कर सके, काला जादू कर रही थी। नो चुप रह। देखो एंड डालो लास्ट बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, है ना लास्ट ना, पढ़ा आपने, पढ़ा मैंने। जापान जापान हम मैंने भी देखा है। क्या होता है बताओ। हाँ तुझे बताया तो होता होता। देखो अरे बिरयानी वाला है वो, बैम्बू बिरयानी। चलो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऐसा है, जैसे बैम्बू है ना पूरा, उसको आधा काटेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं ड्राइंग में तो करनी है, मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा सेप दिखेगा और इसमें ना पानी फ्लो कराएंगे। क्या कराएंगे? पानी फ्लो होगा, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होगा यहाँ से, और आगे फिर से कनेक्ट करा हुआ है, तो पानी फ्लो होता रहेगा। सही बात है। पानी तो एक पानी को ट्रांसफर करने के लिए बनाया गया था। इससे फायदा ये है कि जहां बारिश हो रही होगी वहीं का पानी आता रहेगा। ठीक है, पानी फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो मेघालय में ये था, 200 साल से चलता आ रहा सिस्टम है। ठीक है, इसकी वजह से जितना भी पानी वो सारा का सारा स्टोर होता है एक जगह। ठीक है ना। नेक्स्ट 18 से 20 लीटर पानी लिखो, अबाउट 18 to 20 लीटर्स। पहले ना ऐसे लिखो इसमें ना, सॉरी मेरी गलती है, ऐसे लिखो मेघालय। नेक्स्ट लिखो 200 ओल्ड ट्रेडिशन, ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अबाउट 18 to 20 लीटर वाटर, about 18 to 20 liter of water enters the bamboo pipe system, enters the bamboo pipe system, enter करता है किसमें? bamboo pipe system में, and get transported over 100 of meters. ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ मीटर, बहुत सारे मीटर। अब इसका एक नुकसान ये है, अब देखो बैम्बू है, बैम्बू जो है ना, बैम्बू के साथ नुकसान ये है, कच्चा बैम्बू नहीं है ना, बैम्बू के साथ दिक्कत है कि ना वो ना पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी करेगा। तो अराउंड 20 से 80 बूंदे ना हर मिनट में वो क्या करता है? ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है कभी बार। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि भाई ज्यादा पानी जा नहीं पाएगा जितना जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें लिख देना एब्जॉर्प्शन ऑफ 20 to 80 ड्रॉप्स, 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, 20 to 80 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और इसी के साथ आपका चैप्टर हुआ समाप्त। और क्या करेंगे? है ना, रस्टिंग हो जाएगा, जैसे दिमाग में लगाओ। ठीक, तो चच्चा लगाएंगे हम लोग। तो इसी के साथ चैप्टर तो एंड हो गया। ठीक है, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। बाय।